यहाँ पर संदेश देंगे और कैसा लग रहा है इस माहौल को? देखिए, माहौल आप ये जानते हैं कि जब से प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई थी तब से लेकर आज तक, और जब निर्माण पूरा हुआ तब से लोगों के अंदर सनातन धर्म के प्रति और जागरूकता, रुचि बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये समझ लीजिए कि जो लोग सनातन को मिटाने का प्रयास कर रहे थे, सनातन को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, हमारी पीढ़ियों को, जो नई आने वाली पीढ़ी है, जो उसको इससे और राम जी के द्वारा जो मानव हित में जो एक प्रभु श्री राम के द्वारा किए गए कार्य थे उसको ख़त्म करने के उद्देश्य से बहुत सारी साजिशें रची गई। लेकिन ये एक शक्ति है, जो शक्ति आपरूपी आपको दिखाई देती होगी कि जो कई सालों से, कई वर्षों से जो मंदिर निर्माण अधूरा पड़ा हुआ था, किस तरह से वो निर्माण का आदेश हुआ, किस तरह से एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। इसी तरह से जब राम मंदिर के जब निर्माण हुआ तो अपने अपने क्षेत्र में भी लोग राम मंदिर से लेके भगवान भोलेनाथ तक का मंदिर, बजरंगबली का मंदिर, वो इसलिए लोग निर्माण करा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमारे सनातन, हमारे पूर्वज जो जिनकी पूजा करते थे, जिनसे हमें शक्ति मिलती थी, जिनसे हमसे ताकत मिलती थी, जिससे हम जिस अन्याय से हम लड़ सकते थे, उस चीज़ को दिखाने का, नई पीढ़ियों को दिखाने का ये मौका मिला है। यह मंदिर निर्माण नहीं है, ये हम लोगों के पूर्वजों का किया हुआ कार्य है, जो उसको फिर से पुनर्स्थापित किया जा रहा है। मैं कमेटी के सभी लोगों को, यहाँ के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि अपनी पुरानी चीज़ों को फिर से ताज़ा करके नई पीढ़ियों के सामने रखने का काम कर रहे हैं। हमारा सनातन मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा देश मजबूत रहेगा, और देश मजबूत रहेगा तो झारखंड और धनबाद जिला मजबूत रहेगा। बाघमारा में आप यहाँ के हनुमान जो है राम को यहाँ के हनुमान जो जनता है, कोई राम को ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर जो तकलीफें। देखिए, राम को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये पता है कि बजरंगबली अकेले ही जो है रावण की लंका को आग लगा दिए थे। गलती से लोग जो है अब घमंड में आकर जो है बजरंगबली के पूंछ में जो है आग लगा दी, और ये कितना नुकसान हुआ कि पूरी लंका ही जो है समंदर में समा गई, गल गई। तो ये समझ लीजिए कि जनता के आगे, जनता के हनुमान के आगे किसी की नहीं चलती है। और राम के नाम से, राम जी थोड़े आए थे मंदिर निर्माण करने के लिए, लेकिन उनके हनुमान जी ही ना राम मंदिर का निर्माण कर दिए। तो उसी तरह से जहाँ भी तकलीफ है, दिक्कत है, वो हनुमान ही सब संकट को दूर करेंगे। को नहीं जाना थे कि कभी संकट मोचन नाम तिहार। तो ये सबसे बड़ी बात है। मैं यहाँ की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, और भी मैं ये कहता हूँ कि हम सभी की तरफ से जो भी इस मंदिर को और अच्छा बनाने में, सुंदर करने में और सनातन को मजबूत करने में जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे।